हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 3 है ये आज का। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट भी पढ़ लिया था, और कोफिशिएंट क्या होता है कोफिशिएंट भी पढ़ लिया था। बाइनोमियल कोफिशिएंट में और कोफिशिएंट में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी पढ़ लिया था, और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे हमने उससे रिलेटेड। अब हम और एग्जाम्पल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एक। द टर्म independent of x in expansion of x minus 1 upon x to the power 2 by 3 minus x to the power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus x की पावर हाफ की पावर 10 इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 310। और ये आया है जेईई मेंस 2013, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर बताओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन करना कैसे है अपने को ये सोचना है। क्वेश्चन में क्या है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कि इसको मैं एक्सपेंड करूं, इसका एक्सपेंशन निकालूं, और उस एक्सपेंशन में हमें वो टर्म निकालनी है जिसमें एक्स नहीं आता है। एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म मतलब सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म ढूंढनी है अपने को। इस पूरे का एक्सपेंशन निकाल करके अपने को सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म ढूंढनी है, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट वाली टर्म आएगी उस टर्म की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, कौन सी टर्म आएगी ये नहीं पूछ रहा, उस टर्म का कोफिशिएंट जो है ना, वो टर्म की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू अपने को बतानी है इनमें से, ठीक है। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो सर ये देखो, ये ए है और ये पूरा क्या है बी है। ए प्लस बी की पावर 10 हो गई कि नहीं हो गई, तो ए प्लस बी की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन सर अगर हम इनको आसान बना पाएं, इनको थोड़ा आसान फॉर्म में, इसको भी थोड़ा आसान फॉर्म में बना पाएं तो शायद अपने को फायदा मिल सकता है। तो मैं थोड़ी आसान फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं। तो इधर देखना, इधर वाले में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 लिखा हुआ है ऊपर। तो मैं इसको x माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। x की पावर 3 और सॉरी x की पावर 1/3 की पावर 3, x की पावर 1 हो जाएगी और 1 की पावर भी 1 हो जाएगी। सही है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो नीचे जो लिखा हुआ है ना वो x की पावर 1/3 मेरे x की पावर 1/3 की पावर 2 में लिखा हुआ है, तो वैसे ही कुछ कोशिश करनी है अपने को बनाने की। तो यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला बना नहीं बना, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस b मतलब ये माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस ए बी मतलब ये इंटू ये, तो x की पावर 1/3। सही है। और क्या बनेगा अपने पास, और मैं इसको लिख सकता हूँ, और 1 की पावर प्लस 1 की पावर 1/3, तो 1 की पावर 1/3 तो क्या हो गया, 1 ही हो गया अपने पास। क्लियर है कि नहीं है। सही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, यहाँ पर अगर अपने पास माइनस होता तो अपना काम सही होता। सही है। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं देखता हूँ मैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो इस और आगे वाले तो माइनस ही है। सही है। तो यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन गया प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। ये लो। सही है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो देखना एक बार, ये पूरे को मैं इधर भेज दूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 और प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3। ये वैल्यू हम फर्स्ट वाले को की जगह पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड वाले के बारे में सोचना है अपने को।
सेकंड वाले के बारे में सोचना है। सेकंड वाला क्या है, x माइनस 1 है ऊपर। अब x माइनस 1 को इस तरीके से ब्रेक करना है अपने को कि क्या हो जाए, x भी आ जाए या फिर x की पावर हाफ आ जाए, है ना। x की पावर हाफ दिख रही है तो x की पावर हाफ टाइप में तोड़ना है इसको। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर हाफ की पावर 2 माइनस 1 की पावर हाफ की पावर 2। सही है। ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा x की पावर हाफ माइनस 1 की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ प्लस 1 की पावर हाफ। सही कि नहीं है। अंडर रूट एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। सही है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर देखना, x माइनस 1 और ये क्या है, इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ कुछ तो क्या कॉमन आ सकता है, रूट एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस 1, नीचे की साइड में रूट एक्स माइनस 1। तो देखना रूट एक्स माइनस 1 ये क्या है, इसको इधर दे दो तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स माइनस 1 अपॉन ये आएगा तो इधर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू बचा क्या, रूट एक्स प्लस 1 बचा है। सही है कि नहीं है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो इस पूरे की जगह तो मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर हाफ, सॉरी एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3 एंड एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और नीचे रूट एक्स पहले से बचा रहेगा। ओके, तो मैं लिखूंगा अब देन किसकी वैल्यू पूछी अपने से, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 की पावर 10। इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, पीछे लिखा होता है x की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये तो बन गया ये पूरा x की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3। ठीक है, माइनस है बीच में। और इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा मैं रूट एक्स प्लस 1। तो क्या बन जाएगा ये बन गया है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है, रूट एक्स है की पावर कितनी है, की पावर अपने पास 10। ये वैल्यू क्या बनेगी, चेक करना एक बार। ये वैल्यू बनेगी x की पावर 1/3 प्लस ये क्या बनेगा 1 बनेगा, फिर माइनस इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 1 बनेगा, और ये माइनस के साथ क्या बनेगा माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ बनेगा, ऊपर चला जाएगा ना, एक्स की पावर माइनस हाफ बनेगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गए हैं और इस पूरे की पावर थी अपने पास कितनी 10। तो ये वैल्यू बन गई है x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 की पावर 10। तो ये आसान फॉर्म बन गई है कि नहीं बन गई है। इस पूरे को हमने ये बना लिया है, आसान बन गया है। ओके, अब इसका एक्सपेंशन निकालना है। एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे बताना। एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेयर a की वैल्यू तो क्या बन गई है अपने पास, x की पावर 1/3 बन गई है। b की वैल्यू क्या बन गई है, माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ बन गई है। और n की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 हो गई है। सही है। ओके, एक्सपेंशन करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, एक्सपेंशन करूंगा तो एक्सपेंशन में अपने पास ये वैल्यू बनेगी। और हमें एक जनरल टर्म निकालनी होती है तो मैं जनरल टर्म ही निकाल लेता हूँ सीधा। देन इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म क्या बनेगी, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। बात समझ में आएगी नहीं आई। ओके, जनरल टर्म लिखना है यहाँ पर, क्या बनेगा, n कितना है 10, तो 10 सी आर इंटू ए टू दी पावर, ए क्या है x वाला है तो x की पावर 1/3 की पावर n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर इंटू बी टू दी पावर, तो b क्या है अपने पास माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ की पावर r a की सॉरी b की पावर r। क्लियर। ओके, तो ये अपने पास बन गया टी आर प्लस 1 इक्वल टू, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसको, 10 सी आर इंटू यहाँ से क्या बनेगा x की पावर 10 माइनस आर अपॉन 3 इंटू ये क्या बनेगा माइनस तो अलग हो गया और वो वैल्यू बन गई अपने पास ये, तो माइनस 1 की पावर, तो ये बन गया है अपॉन में आ जाएगा अपने पास 1/2। सही है ना। तो ये बन गया अपने पास माइनस एक्स की पावर
ये क्या बन जाएगा -r/2, -r/2। क्लियर है? ओके, कंबाइंड करना है इसको, कंबाइंड करना अपने को, तो वैल्यू क्या बन जाएगी tr+1। इसको फाइंड कर लो एक बार जल्दी से। और यहाँ पर जो भी अपने पास x की पावर बनेगी उस x की पावर को क्या रखना है अपने को 0 रखना है, क्योंकि ये क्या पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x करने के लिए इसको सोल्व कर लो और इसकी x की पावर को क्या लिख दो 0 लिख दो, x की पावर 0 लिख दो। x की पावर 0 कर दो, कमेंट करो क्या बनेगा 10cr इंटू ये तो बन गया, ये बन गया -1 की पावर हाफ, ये -1 की पावर r तो बाहर चला गया, ठीक है, इंटू ये क्या बनेगा माइनस तो बाहर चला गया, ठीक है, ये क्या बनेगा x टू दी पावर 10 - r/3 इंटू, तो ये बन जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ साइड में 10 - r/3 माइनस, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा -r/2। तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, एलसीएम बना 6 से इधर चलेगा तो 20 - 2r - 3r, तो वैल्यू आ गई अपने पास 20 - 5r/6। तो ये लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ही इस पूरे की जगह ये लिख देता हूँ, x की पावर हो गई है 20 - 5r/6। क्लियर? अब ये पूरा जो है वो क्या होना चाहिए, x से फ्री होना चाहिए, x से फ्री होना चाहिए, x से फ्री होना चाहिए। मैं लिखूंगा एंड कोफिशिएंट ऑफ या फिर इंडिपेंडेंट फ्रॉम x एंड फॉर टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x इज। बताओ उस टर्म को निकालने के लिए जो कि इंडिपेंडेंट है x से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को x की पावर को 0 लिखना पड़ेगा, 20 - 5r/6 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0। तो यहाँ से 20 - 5r की वैल्यू आ गई है 0, तो r की वैल्यू आ गई है अपने पास 4। r की वैल्यू 4 आई है, r की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब अपने पास फिफ्थ टर्म आएगी कि नहीं आएगी, वो बिल्कुल r की वैल्यू 4 है, तो मैं लिखूंगा सो t5, ये पता है ना अपने को r इक्वल टू 0 होता है तो फर्स्ट टर्म होती है, r इक्वल टू 1 होता है तो सेकंड टर्म होती है, r इक्वल टू 3 होता है तो फोर्थ टर्म होती है अपने पास, हाँ कि ना, r इक्वल टू 0 पर तो फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू 1 पर सेकंड टर्म, r इक्वल टू 2 पर थर्ड टर्म, r इक्वल टू 4 पर फिफ्थ टर्म, और r इक्वल टू 4 पर अपने को फिफ्थ टर्म चाहिए थी। तो t5 क्या बनेगा अपने पास tr+1 लिख सकता हूँ, तो मतलब t4+1 क्या बनेगा t4+1 बोलो क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 10c4 इंटू -1 टू दी पावर 4, हाँ कि ना, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, और ये x टू दी पावर तो पूरा 0 हो ही गया अपने पास, r की वैल्यू 4 रखने पर ये वैल्यू बन गई है, ये तो 1 हो गया, तो ये 10c4 क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 - 4 6 फैक्टोरियल, और ऊपर वैल्यू आ गई है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट हो गए हैं, और ये इंटू ये करके नहीं 4 इंटू 2 8 से 8 कैंसिल हो गए हैं, और 3 के लिए हम 3 को इससे कैंसिल करते हैं 3 इंटू 7 21 इंटू 10 क्या बनेगा 210 बन गया है 210। तो पीछे ऑप्शन देख लेंगे कौन सा 210 अपने पास आ रहा है, वही सही होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, और उसके बाद ये वाला आंसर हमें यहां से लिखना है, ये लो, इसका करना है स्क्रीनशॉट और फिर इस वाले को लिखना है, ठीक है, करो इसको कंप्लीट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है अपने पास, इवेलुएट द सम summation r equal to 0 to n
-1 टू द पावर r इंटू एन सी आर इंटू 1/2 की पावर r प्लस 3/4 की पावर r प्लस 7/8 की पावर r प्लस सोन कितने टर्म्स तक, m टर्म्स तक। इसको सोल्व करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे हम। सॉल्यूशन सबसे पहले देखना, समेशन लिखा हुआ है r टू दी -1 टू दी पावर r है, उसको मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूं m टर्म्स तक, तो वैल्यू क्या बनेगी, समेशन r इक्वल टू 0 टू n -1 टू दी पावर r इंटू ये मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, तो n c r इंटू 1/2 की पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 0 टू n -1 टू दी पावर r इंटू एन सी आर इंटू 3/4 की पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 0 टू n -1 टू दी पावर r इंटू एन सी आर इंटू 7/8 की पावर r प्लस सोन कहां तक, m टर्म्स तक। क्लियर है, इसको करना है अपने को ऐड। तो पहले तो ये बताओ अपने पास फॉर्म क्या होती है, सर समेशन लगा होता है, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक होती है, सही बात है। उसके बाद NCR आना चाहिए, सही बात है। उसके बाद फिर कुछ की पावर तो n - r होती है और कुछ की पावर होती है r, तो r पावर वाले को अलग करो और n - r पावर वाले को अलग करो, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू n, ये तो क्या बन जाएगा NCR इंटू 1 की पावर तो n - r कर देता हूं और बाकी ये माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, -1/2 की पावर r। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, NCR समेशन पहले तो r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, उसके बाद फिर NCR आना चाहिए, उसके बाद a की पावर n - r एंड b की पावर r। समझ में आई कि नहीं ये बात, ओके। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं ऐसे ही, समेशन r इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू 1 की पावर n - r इंटू -3/4 की पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 0 टू n, ये क्या बनेगा, NCR इंटू 1 की पावर n - r इंटू -7/8 की पावर r प्लस सोन, ये कहां तक, m टर्म्स तक। सही है, ओके। इसको मैं क्या लिखूं, ये जो वैल्यू बनेगी ना, सिर्फ ये वाली वैल्यू, इसके बारे में सोचना है अपने को। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, है ना, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो अपने को क्या लिखेंगे हम इसको, NCR इंटू a की पावर n - r इंटू b की पावर r, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। सही है, तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, देखना इधर, a प्लस b की पावर n बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। जहां पर a तो ये है, ये तो a है और ये है b, ये है b, तो ये वैल्यू अपने पास बनेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं a प्लस b की पावर n, तो a कितना है 1 प्लस b कितना है -½ की पावर n कितना है, n तो n है, सही नहीं है। ऐसे ही यहां पर ये रहा a और ये रहा b, तो ये बनेगा +1 प्लस -3/4 की पावर n प्लस, ऐसे यहां पर क्या बनेगा, ये तो रहा a और ये रहा b, तो वैल्यू बन गई 1 प्लस -7/8 की पावर n और प्लस सोन कहां तक, m टर्म्स तक। क्लियर है, इसको थोड़ा सोल्व करो, 1 - 1/2 1/2 बनेगा, तो 1/2 की पावर हो गई n प्लस ये क्या है 1 - 3/4, तो ये बन गया 1/4 की पावर हो गई है n प्लस ये क्या बनेगा 1 माइनस, तो ये बनेगा 1/8 की पावर n प्लस सोन, कितनी टर्म्स, m टर्म्स। सही है, ये बताना ये कौन सी सीरीज बनी है अपने पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखना 1/2 की पावर n, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 को क्या लिख दूं, 2 की पावर 4 को क्या लिख दूं 2 की पावर 2, तो ये बनेगा 1/2 की पावर 2n। सही है, प्लस 1/ या फिर ऐसे लिख दो इसको, मैं और भी थोड़ा आसान बना दूं तो 2 की पावर 2 की पावर n लिख सकता हूं क्या, हाँ, और इसको मैं लिख दूं 2 की पावर n की पावर 2 भी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये बन गया अपने पास 2 की पावर n की पावर 2
प्लस आगे वाला क्या बनेगा 1/2 की पावर 3 की पावर n, तो वो बनेगा 1/2 की पावर n की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 1/2 की पावर n की पावर 3 प्लस सोन कहाँ तक m टर्म्स तक, m टर्म्स तक। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम इसी में बात करते हैं। अब जस्ट आगे वाली टर्म जो बनी है वो कि ये बनी कैसी है, ये जीपी बनी है कि नहीं बनी है, ये चेक करो। एक जीपी बनी है, फर्स्ट टर्म है 1/2 टू दी पावर n, उसको 1/2 टू दी पावर n से ही मल्टीप्लाई किया है, देखो पावर 2 हो गई, उसी से मल्टीप्लाई पावर 3 हो गई, तो ये अपने पास क्या बनी है, एक जीपी बनी है। और जीपी में कितनी टर्म्स हैं, m टर्म्स हैं। ये बनी है कि सम ऑफ जीपी, जीपी का सम है ये, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी की n टर्म्स का सम, सॉरी m टर्म्स का सम है, जहां पर फर्स्ट टर्म a क्या है 1/2 टू दी पावर n है, r कॉमन रेशियो क्या है वो भी 1/2 टू दी पावर n ही है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास m है। तो m टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, m टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर, अगर n टर्म्स का फॉर्मूला लूँ तो ये अपॉन 1 माइनस आर। a अपने पास पता ही है, n की वैल्यू अपने को m दे रखी है और r की वैल्यू अपने को पता ही है, तो सारा कुछ लिखना है यहाँ पर। a कितना है, a है 1/2 टू दी पावर n इंटू 1 माइनस 1 r r r 1 माइनस r, r कितना है 2 टू दी पावर n की पावर 1 माइनस r टू दी पावर n, n कितना है m, अपॉन 1 माइनस r, तो 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n। बात समझ में आएगी नहीं आई, बस इसको थोड़ा सोल्व करना है और आंसर बताना है। यहां से तो 1/2 टू दी पावर n, अंदर वैल्यू क्या बनेगी, ये 1/2 टू दी पावर mn हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 2 टू दी पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर mn, अपॉन नीचे क्या बनेगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n। हाँ कि ना, ये अपने पास हो जाएगा, सही है। इसको सोल्व करना है थोड़ा, तो ये बनेगा 1/2 टू दी पावर n इंटू, ये तो बन गया 2 टू दी पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर mn इंटू, ये उल्टा होकर के लगेगा तो 2 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये और ये हो गए कैंसल आउट, और बचा है वही अपना आंसर है, बचा है वही अपना आंसर है। क्या बचा है, बस नेक्स्ट टर्म में अपना आंसर होगा ये। सो सम इज, सम कितना है अपने पास 2 टू दी पावर mn माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है 2 टू दी पावर mn इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, यही अपना क्या है आंसर है। क्लियर। तो एक बार तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, ये क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना है वो कर लो। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट कर लो। लिख लिया। चलो ये हो गया, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप उतनी नॉलेज नहीं ले पाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है। लेट x टू दी पावर 2 माइनस 6x प्लस 9 टू दी पावर 7 इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू 14 a r इंटू x टू दी पावर r, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a6 अपॉन a8, फाइंड वैल्यू ऑफ a6 अपॉन a8।
समझना, ये जो कुछ लिखा हुआ है ना उसको हम ऐसी फॉर्म में लिख पाएंगे। ओके, ये कुछ खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको आप ये लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर जो अपने पास A6 और A8 मिलेगा उसका रेशियो बताना है अपने को। क्लियर है? चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना एक बार, ये जो अंदर लिखा हुआ ना इसको अपने को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाना है यहाँ पर। ये क्या है अपने पास, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर की पावर कितनी है 7। ये बन जाएगा अपने पास समेसन r इक्वल टू 0 टू 14 AR इंटू एक्स टू दी पावर r। ओके, ये क्या है x माइनस 3 की पावर 2 की पावर 7, तो x माइनस 3 की पावर कितनी हो गई है 14 इक्वल टू, ये क्या बनेगा समेसन r इक्वल टू 0 टू 14, और ये है AR इंटू एक्स टू दी पावर r। इसको मैं अगर थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो क्या बनेगा, देखना, सबसे पहले r की वैल्यू 0, तो A0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 प्लस A1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस A2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 प्लस सोन, ऐसे ही A6 इंटू एक्स टू दी पावर 6 प्लस A7 इंटू एक्स टू दी पावर 7 प्लस A8 इंटू एक्स टू दी पावर 8 और प्लस सोन प्लस A14 इंटू एक्स टू दी पावर 14। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, आ गई है? ओके, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमें किस किस को फाइंड करना है। हमें सर एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, A6 की वैल्यू निकालनी है, और एक निकालनी है A8 की। A6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। एक तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, और एक कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। x टू द पावर 6 का जो कोफिशिएंट उसको ऊपर रखना है, x टू द पावर 8 का जो कोफिशिएंट उसको नीचे रखना है, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, हाँ कि ना? ओके, अब ये पूरा जो लिखा हुआ है उसमें x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। x टू द पावर 6 के कोफिशिएंट के लिए क्या करें सर, x टू द पावर 6 के कोफिशिएंट के लिए हमें पहले तो जनरल टर्म लिखो। आप क्या लिखें, जनरल टर्म। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म वो होगी TR प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू A टू दी पावर N माइनस R इंटू B टू दी पावर R, हाँ कि ना? और यहाँ पर यही टर्म क्या बन जाएगी, TR प्लस 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, N कितना है 14, N क्या है 14, तो ये बन जाएगा 14CR इंटू A क्या है A तो ये है और B है -3, A की वैल्यू है x, तो x की वैल्यू कितनी बन गई है n माइनस आर पावर इंटू -3 की पावर कितनी बन गई है r, हाँ कि ना? हमें क्या चाहिए, x टू द पावर 6 चाहिए, और यहाँ पर x टू द पावर 6 कब आएगा, जब n माइनस आर की जगह रखेंगे 6 रखेंगे, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये भी पता है अपने को, n की वैल्यू कितनी है 14 है, तो ये बन गया 14 माइनस आर, सही कि नहीं है? मैं लिख दूंगा 4, तो पहले ये लिख देता हूँ मैं जनरल टर्म, तो ये है ही, पहले जनरल टर्म निकाली उसके बाद मैं ये लिख देता हूँ। अब कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर निकालनी है। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि आपको कुछ भी करना है बाइनोमियल थ्योरम में, कुछ भी करना है तो पहले आपको जनरल टर्म निकाल के देनी पड़ेगी। तो ये रही अपने पास जनरल टर्म। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 के लिए क्या लिखूंगा मैं, x टू द पावर जो 14 माइनस आर है उसको 6 के बराबर रख दूं क्या, तो मैं बोलूंगा 4x टू द पावर r के लिए क्या बनेगा 14 माइनस आर इक्वल टू क्या बनेगा 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है 8, r की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 8। r की वैल्यू अगर मैं 8 रखूंगा तो x टू द पावर 6 मिलेगा, और r की वैल्यू 8 है, इसका मतलब 9th टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो मैं लिखूंगा देन T9 क्या बनेगा, T9 को क्या लिखेंगे T8 प्लस 1, तो उसमें T9 लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो बताना ये तो पावर तो कितनी है, x की पावर तो हुई 0, बाकी सब कोफिशिएंट बचेगा, तो क्या बनेगा 14C8 इंटू -3 की पावर 8, x की जगह हमें r की जगह हमें 8 रखना पड़ेगा, सही है? इसी को क्या बोलते हैं, A6 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? A6 ही क्या है, x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट है। ओके, ये है A6, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऐसे ही हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 फाइंड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। क्या करना पड़ेगा हमें, इस बार x की पावर में क्या रखना पड़ेगा 8, तो 8 लाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा 14 माइनस आर इक्वल टू 8,
तो आर की वैल्यू आ गई है 6। तो आर की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब है आर की वैल्यू 6 है, इसका मतलब क्या है 7th टर्म निकालनी है। तो T9 नहीं T7, T7 इक्वल टू क्या बनेगा T6 + 1। तो आर की जगह मैं 6 लिखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी 14C6 इंटू ये हो गया 6 पावर वाला, तो कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो ये क्या बन जाएगा कोफिशिएंट के लिए -3 की पावर 6, और यही क्या बनेगा A8 बनेगा अपने पास, A8 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। देन लास्ट अपने को जो फाइनल आंसर निकालना है वो क्या निकालना है, A6 आ गया A8 आ गया। देन A6 अपॉन A8 की वैल्यू क्या बनेगी, A6 क्या है 14C6 नहीं ऊपर वाला है A6 14C8 इंटू -3 की पावर 8 अपॉन ये क्या है A8 क्या है 14C6 इंटू -3 टू द पावर 6। अगर आप कोई बच्चा देखना चाहे कि सर 14C8 की वैल्यू 14C6 की वैल्यू तो सेम आती है, लास्ट क्लास में समझाया था, आप नीचे वालों को ऐड करने पर ऊपर वाला बन जाना चाहिए, बन गया। तो ये तो क्या है दोनों सेम है, और किसी को समझ में नहीं आता तो मैं एक्सपेंड भी कर देता हूँ इसको। 14C8 लिखा जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 14 - 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू ये क्या है 3 की पावर 8 अपॉन ये 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 14 - 6 8 फैक्टोरियल। ये पूरा तो इस पूरे से कैंसिल हो गया, इंटू ये क्या बनेगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 से 3 की पावर 8 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 3 की पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यही अपने पास क्या होगा A6 अपॉन A8 बन जाएगा, जो कि क्या बनेगा 9, क्या बनेगा 9। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यही पूछा था तो कि A6 अपॉन A8 की वैल्यू क्या बनेगी, A6 अपॉन A8 की वैल्यू क्या बनेगी, जो कि क्या बनी है 9 बनी है, 3 स्क्वायर बनी है। सही है, तो पहले इसका फटाफट करो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और उसके बाद इसका भी करो स्क्रीनशॉट जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, so that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, is divisible by 64 whenever n is a positive integer, whenever n is a positive integer। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो n हमें नेचुरल नंबर से लेना है, बात ये है। ओके, सॉल्यूशन में देखना हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि इस पूरी वैल्यू के अंदर n की वैल्यू आप भले 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कुछ भी नेचुरल नंबर रखोगे तो जो ये वैल्यू बनेगी ना उसको हमेशा 64 डिवाइड करेगा, 64 हमेशा उसको डिवाइड करेगा। तो ऐसे टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इनको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हो, जो कि 11th क्लास का ही पोर्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हो, और हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम उसमें भी कर सकते हो। देखना कैसे करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में समझा दूंगा मैं। यहाँ पर जो 9 है ना, 9 उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि 8 उसमें शामिल हो जाए, अपने पास 8 लिखा हुआ ना, तो इस 9 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसमें 8 आए। तो 9 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 8 + 1 ही ब्रेक कर सकता हूँ, हाँ कि ना। तो ये क्या बनेगा, लेट 9 की जगह क्या रख देता हूँ मैं 8 + 1, देन वैल्यू क्या बनेगी, और लेट क्या है इसमें, तो इसमें कहने की बात क्या है ये तो पता ही है हमें, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मैं लिखूंगा 9 की पावर n + 1 - 8n - 9
इज इक्वल टू 9 की जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, हाँ कि ना। उसी को मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, 8 प्लस 1 की पावर n प्लस 1, हाँ कि ना। 8 प्लस 1 इंटू पावर, तो मैं इसको 8 वाला भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, 8 को पहले और 1 को बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, मैं बता दूंगा लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, ओके। लास्ट में है -8n और -9, ओके। अब जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, जिसको हमने इसके बारे में सोचा, ये इसको एक्सपेंड करना है। अगर पावर n होती तो टोटल टर्म n प्लस 1 आती, अब पावर n प्लस 1 है तो टोटल टर्म कितनी आएंगी, n प्लस 2 टर्म आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी। तो इसी को एक्सपेंड करना है और ये जो बचा है इसको लास्ट में लिख देंगे, सही है। तो पहले इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, क्या बनेगा बताना, n प्लस 1 c0 इंटू a टू दी पावर, तो n जो था ये माइनस r, ये माइनस ये, और b की पावर क्या था जो यहाँ पर रहता वही r, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a कितना है 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा n प्लस 1 c 1, और ये क्या है a टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 टू दी पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2 इंटू a टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 टू दी पावर 2 प्लस सोन, ऐसे ही चलेगा कि नहीं चलेगा। और सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा बताना, सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा अपने पास, NCN n प्लस 1 c n प्लस 1 इंटू 8 की पावर तो कितनी हो गई है 0 इंटू 1 की पावर हो गई है n प्लस 1 पूरी की पूरी, सही है। उससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या बनेगी वो बताना, n प्लस 1 है ना, ये प्लस था, n प्लस 1 c एक कम ये इंटू 8 की पावर क्या बनेगी अपने पास 1 इंटू 1 की पावर क्या बनेगी n। ये बात समझ में आएगी नहीं, एक जस्ट पीछे वाली टर्म। और अगर मैं एक जस्ट पीछे वाली और टर्म लूँ, एक टर्म और लूँ यहाँ पे और जस्ट पीछे, तो वैल्यू क्या बनेगी बताना, इस जस्ट पीछे वाली n प्लस 1 c n माइनस 1 इंटू 8 टू दी पावर 2 इंटू 1 टू दी पावर n माइनस 1, सही कि नहीं है। और सबसे लास्ट में था -8n माइनस 9, सही कि नहीं है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों टर्म्स को तो सोल्व कर लेता हूँ, एक बार खुद से दिमाग लगाना है अपने को। इस टर्म को भी मैं सोल्व कर लूंगा, इस टर्म को भी सोल्व कर लूंगा। और ये जो टर्म है ना, इसमें 8 टू दी पावर 2 है कि नहीं है, हाँ। और इधर से जैसे जैसे आते हैं तो 8 की पावर बढ़ेगी, मतलब इधर से जब मैं जाऊंगा तो 8 की पावर कम होती जा रही है, देखना 8 की पावर n प्लस 1 थी, फिर 8 की पावर n ही बची, 8 की पावर n माइनस 1 ही बची है, यहाँ पर 8 की पावर 2 है, फिर 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 0 है। तो इसके इधर की साइड में 8 की पावर 2 से बड़ी पावर होगी कि नहीं होगी, जैसे 8 की पावर 2 है, यहाँ पर 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, उन सब में से मैं 8 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, 8 की पावर 2 कॉमन ले लूँगा इन सब में से। तो बताना वैल्यू क्या बनेगी, इस पूरे के अंदर से 8 की पावर 2 कॉमन ले रहा हूँ, इस पूरे के अंदर से, तो बताना क्या बनेगा, 8 की पावर 2 तो बाहर आ गया, ये क्या बनेगा nc0 nc1 n प्लस 1 c0, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ। यहाँ पर 8 की कुछ पावर बचेगी, हाँ, वो भी इंटीजर नंबर होगा, 1 तो हमेशा अपने पास है ही, तो पूरा पूरा मामला इंटीजर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी इंटीजर बनेगा, बचा हुआ ये बचा हुआ भी इंटीजर बनेगा, इंटीजर बनेगा, इंटीजर बनेगा, इंटीजर बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा इंटीजर बनेगा। तो सारी सारी वैल्यू इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर हो गई, तो क्या बनेगा इंटीजर, सही है। उसके बाद इसको सोल्व करो, ये क्या लिखा हुआ है n तो प्लस है nc1 प्लस सॉरी n प्लस 1 cn, तो क्या बनेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस n का फैक्टोरियल इंटू 8, फिर प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n प्लस 1 c n प्लस 1 होता है, तो वो बन गया 1 इंटू 8 टू दी पावर 0 भी क्या हो गया 1 हो गया, इंटू 1 टू दी पावर भी क्या हो गया 1 हो गया है, सही कि नहीं है। तो ये पूरा तो बन गया है 1, लास्ट में है 8n माइनस है 9, सही कि नहीं है। इसको सोल्व करो, n से n कैंसिल हो गया है, तो ये तो बन गया 1 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल से ये कटेगा तो क्या बनेगा n प्लस 1 बचेगा यहाँ पर,
क्लियर? तो ये बन गया अपने पास 64 इंटू इंटीजर प्लस n प्लस 1 इंटू 8, तो बन गया 8n प्लस ये और ये बंद हो गया है, वापस चलेगा। वहाँ पर 8n प्लस 1 सॉरी 8n प्लस 8 और प्लस 1 था, तो कैसे हो गया 8n प्लस 9 और उधर भी था 8n माइनस 8n माइनस 9, तो वो कैंसिल हो जाएगा और 64 इंटू इंटीजर बचेगा लास्ट में। और 64 इंटू इंटीजर जो बचा है उसमें अगर आप 64 का डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका मतलब 64 से आप पूरा पूरा डिवाइड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हमेशा। तो हमेशा 64 से पूरा पूरा डिवाइड कर पाएंगे, हमेशा 64 से पूरा पूरा डिवाइड कर पाएंगे, हाँ कि ना? 64 से पूरा पूरा डिवाइड कर पाएंगे, शायद क्या पता बच जाए, बच गया होगा तो लिख ठीक है, नहीं बचा होगा तो फिर देखते हैं। नहीं बचा है। बच गया। ये बचा हुआ है। ठीक है, ये लो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, ये पूरी वैल्यू क्या होगी 64 इंटू इंटीजर, सही। ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास, 1 फैक्टोरियल बचेगा और यहाँ पर ये और ये कैंसिल होगा, क्या बनेगा n प्लस 1, तो ये बनेगा 8n प्लस 8 प्लस 1, तो क्या बनेगा प्लस 8n प्लस 9 माइनस 8n माइनस 9, ये और ये कैंसिल हो गया है, ये और ये भी कैंसिल हो गया है, तो वैल्यू क्या बची है 64 इंटू इंटीजर, सही कि नहीं है? इस पूरे को एक्सपेंड करने पर बना है 64 इंटू इंटीजर, तो ऑलवेज 64 से हम डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसको, कि 64 64 कट जाएगा तो इंटीजर बनेगा, मतलब हमेशा पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सो n 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 64। 64 से ऑलवेज क्या है, ये डिविजिबल है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो यहाँ से पहले क्वेश्चन भी लिखना है अपना और यहाँ तक लिखना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको लिख लेना आराम से तसल्ली से। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता ही है, सही है। मान लो कोई भी अपने पास एक्सप्रेशन है, अजीब कलर आ गया है तो कोई बात नहीं, ये लो, मान लो अपने पास है a प्लस बी की पावर n, तो हम क्या बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, n प्लस 1 होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1 होती हैं, हाँ कि ना? और उसमें से x की पावर जो है रैशनल कितनी होंगी, x की पावर इरेशनल कितनी होंगी वो हमें पता नहीं है, हाँ कि ना? जो भी अपने पास यहाँ पर वेरिएबल रहेगा उसकी पावर रैशनल कितनी रहेंगी, इरेशनल कितनी रहेंगी वो पता नहीं है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, या फिर टोटल टर्म्स में से मैं रैशनल टर्म्स माइनस करूंगा तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी होगी, इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी,
सही कि नहीं है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n+1, उनमें से रैशनल टर्म कितनी है और इरेशनल टर्म कितनी है, वो हमें लास्ट अगली क्लास में पढ़ना है। ठीक है, ओके। यहाँ तक सभी अपने नोट्स बना लेना। नोट्स की कॉपी में रेगुलर चेक करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया है कि नहीं आया है ये अपने को कमेंट करना है कि सर समझ में आया तो अच्छी बात है, कमेंट करना है, और समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो देखना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को क्लास में ऑफलाइन पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं जवाब दे दूँगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, कमेंट जरूर करना है। ओके, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।